तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत रोम की एक यूनिवर्सिटी को दिखाते हुए होती है, जहां पर डोडो नाम का एक लेक्चरर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो टीचर डोडो अपने घर पे होता है, जहां पर हमें उसके बीमार पिता को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बेड रेस्ट पर पड़े हैं। डोडो ने अपने पिता के देखरेख के लिए फॉस्टो नाम की एक नर्स को रखा है, जो कि डोडो के पिता एल्बर्टो को उनकी दवाइयां देने से लेकर उनके फिजिकल इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फॉस्टा डोडो को लाइक करती है और ये बात वो बहुत बार डोडो को बता भी चुकी है, लेकिन डोडो उसे मना कर दिया करता है। और आज की रात भी जब डोडो अपने पिता को सुलाकर खुद अपने रूम में सोने के लिए जाता है, तो फियस्ता भी उसके पीछे चली जाती है और यहाँ डोडो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन डोडो हमेशा की तरह उसे जरा भी भाव नहीं देता और उसे दूर रहने को कहता है। अब सुबह होने के बाद डोडो जब अपने पिता की देखरेख के लिए सुबह उनके बेड पर जाता है, तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोडो की एक वाइफ भी है, लेकिन दोनों अलग रहते हैं। यहाँ पर डोडो की वाइफ का नाम सिल्पिया पता चलता है, जो कि डोडो के बिहेवियर के चलते वो डोडो को छोड़कर चली गई है। अल्बर्टो और डोडो बातें कर रहे थे, इतने में वहाँ पर फोस्टा आ जाती है और अल्बर्टो को उठाकर बैठाने लगती है, उसकी देखभाल करने लगती है। डोडो के सामने ही ये दोनों एक दूसरे को बहुत अजीब तरीके से टच करने लगते हैं, जिसको देखकर डोडो के अंदर भी कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में फोस्टा अपना काम खत्म करके वहां से चली जाती है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि डोडो क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन उस स्टूडेंट्स में से एक अफ्रीकन लड़की जिसका नाम पास किसी है, वो इस वक्त डोडो को बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। और जब क्लास खत्म होने के बाद डोडो अपने घर की तरफ निकलने लगता है, तो वो फौरन डोडो के कार के पास आकर उससे लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन रास्ते में वो डोडो से जिद करके उसे अपने घर पर चलने के लिए कहती है। और घर पहुंचने के बाद वो डोडो से बोलती है कि वो उसकी रोमांटिक फोटोज खींचे, और यहाँ पर वो डोडो को पूरी तरह सेड्यूस कर ले जाती है, जिसके बाद डोडो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन तभी उस लड़की की रूममेट आ जाती है, जो इन दोनों को इस हाल में देखकर बहुत गुस्सा होती है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं और इसकी फोटो डोडो से क्लिक करवाती हैं। डोडो को ये नजारा बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो फोटोज को क्लिक करते ही वहां से भागने का प्लान बना लेता है। घर पहुंचते ही डोडो अपनी वाइफ को फोन करता है, लेकिन उससे उसकी बात नहीं हो पाती, जिसके बाद उसके डैड के रूम से कुछ अजीब आवाजें उसे सुनाई देने लगती हैं। जब वो खिड़की से झांक कर उन्हें देखता है, तब उसे पता चलता है उसके डैड और वो नर्स दोनों एक दूसरे से लगे पड़े हैं। जिसके बाद अब वो लेटकर अपनी वाइफ के साथ अपनी इस जर्नी को इमेजिन करने लगता है कि वो भी उसके साथ वैसा ही कर रहा है। जिसके बाद उससे रहा नहीं जाता, वो बाथरूम में जाकर मास्टरबेट भी कर देता है। अगले दिन एक आदमी आता है जो डोडो के पिता एल्बर्टो को देखने के लिए आया था। इधर डोडो से रहा नहीं जाता, वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर मूवी देखने के लिए जाता है। लौटते टाइम डोडो अपनी वाइफ को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी वाइफ सिल्विया उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो साफ साफ बताती है कि उसकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है, और वो डोडो को अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में बताती है कि आखिर उसके साथ पहली बार किस आदमी ने ऐसा किया था। वो यहाँ तक बताती है कि तुम्हारे पिता एक रात मेरे रूम में आकर मेरे साथ इंटीमेट हुए थे। घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं डोडो अपने डैड के सामने खड़ा होकर गुस्से और नफरत की निगाहों से देख रहा था। तब तक उसके डैड भी आंखें खोलते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, लेकिन डोडो अपने डैड से बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो फिर से अपनी वाइफ से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उससे अपनी की हुई सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। तब उसकी वाइफ आखिरकार उसे माफ कर देती है और इस तरह से इनके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और आज रात डोडो अपनी वाइफ के साथ दिल खोल कर इंटीमेट होता है और आखिरकार सिल्विया डोडो के साथ उसके घर पर रहने के लिए आ जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।